Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Code with Riya. So in today's lecture we would be studying about comments, input and output functions, what is the process of compilation, how our compiler compiles our program, and after that we would be writing our very first program. So let's start with comments. Comments होते क्या हैं? Comments basically are not a part of a program. They are not a part of our program, but it adds functionality to our code. Adds functionality to our code. अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स का यूज़ करते हैं तो आपके कोड को ये ज़्यादा अपीलिंग बताता है. आप हर एक सेक्शन में बता सकते हैं कि यहाँ पे आपने कौन सा क्या यूज़ करा है, इसका मतलब क्या होता है, एवरीथिंग. मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, डोंट वरी. कमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स. या तो आप सिंगल लाइन कमेंट्स लिख सकते हो या फिर आप मल्टी लाइन कमेंट्स भी लिख सकते हो. मल्टी लाइन, सिंगल लाइन को अगर आपको लिखना है तो आप डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ कर रहे होते हो. स्लैश भी दो तरीके के होते हैं. आप यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ कर रहे होते हो. एंड मल्टी लाइन कमेंट्स अगर आपको लिखने हैं, दैट इज मल्टीपल लाइंस अगर आपको इंक्लूड करनी है. फॉर एग्जाम्पल दीज मेनी लाइन्स आर देयर दैट यू वांट टू इंक्लूड. आप सिंगल का भी यूज़ कर सकते हो बट इट बिकम स्लाइटली कॉम्प्लेक्स. तो आप इसमें क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड स्लैश एंड एस्टरिस्क, एंड देन जहाँ पे भी आपकी लाइंस ख़त्म होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी लाइंस ख़त्म हो जाती है तो आप यहाँ पे क्या लोगे, एस्टरिस्क एंड फॉरवर्ड स्लैश. ये आपका क्या हो जाता है, मल्टी लाइन कॉमेंट हो जाता है. नाउ लेट्स मूव टू इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस. कमेंट्स का एग्जाम्पल एंड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस का एग्जाम्पल आई वुड बी गिविंग इन वन प्रोग्राम ओनली. सो बात करते हैं सबसे पहले हम अपने आउटपुट फंक्शन की. आउटपुट फंक्शन क्या करता है, हमें आउटपुट दिखाने का काम करता है. इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट. एंड आउटपुट फंक्शन का नाम क्या है, printf. printf यूज कर रहे होते हैं, printf फंक्शन. अगर आप इसके सिंटैक्स की बात करो तो इसका कुछ सिंटैक्स इस तरीके से होता है. printf लिखते हो आप, देन आप ब्रैकेट्स लगाते हो. जो भी आपको स्टेटमेंट प्रिंट करवाना होता है, फॉर एग्जांपल जो भी आपका आउटपुट में आप चाहते हो कि मुझे ये दिखना चाहिए, आप उसको इन डबल कोट्स के अंदर लिखते हो एंड लास्ट में सेमीकोलन आप लगा देते हो. आउटपुट फंक्शन, अब इसमें आप तीन केसेस आ जाते हैं यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यूज़ को अगर आपको प्रिंट कराना है तो आपके पास एक अलग तरीका होता है. अगर आपको रियल नंबर्स या फिर फ्लोट वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है तो उनका एक अलग तरीका होता है. और अगर आपको कैरेक्टर वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है तो उनका भी एक अलग फॉर्मेट होता है. बात करें अगर इंटीजर्स की, फॉर एग्जाम्पल मुझे एज प्रिंट करानी है तो मैं लिखती हूँ printf एज इज %d, बिकॉज एज आपका हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होता है. एंड इंटीजर वैल्यू का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है %d. या फिर आप %i भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह पे, वो भी गलत नहीं होगा. एंड आप कॉमा पे लगा देते हो एज. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो %d है, यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे एज की वैल्यू आएगी जो आपने कॉमा के बाद लिखा हुआ होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट फ्लोट या फिर हम लिख सकते हैं रियल नंबर्स. यहाँ पे क्या होता है, अगर मैंने पाई की वैल्यू को फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करवाना चाहूँ, printf वैल्यू ऑफ पाई इज, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करती हूँ %f, क्योंकि यहाँ पे मैं एक फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करवाने वाली हूँ, दैट इज 3.14. थर्डली, अगर मुझे कोई कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, क्या प्रिंट करवाना है, कैरेक्टर प्रिंट कराना है, तो मैं उसको कुछ इस तरीके से प्रिंट करवाऊंगी. printf स्टार लुक्स लाइक, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टार है जो मुझे प्रिंट करवाना है. यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करते हैं %c. सारे के सारे जो भी आप
फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करते हो, दे आर इन स्मॉल लेटर्स, दैट इज इन लोअर केस, एंड यहाँ पे आप सिंपली लिख देते हो स्टार, तो यहाँ पे आपके पास स्टार प्रिंट होके आ जाता है। मैं यहाँ पे एक नोट में ये भी लिख देती हूँ कि ये क्या है। %d, %f एंड %c यहाँ पे जो मैंने यूज करे हैं दैट आर नोन एज फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स ये आपको बताते हैं कि किस टाइप की वैल्यू को आप प्रिंट कराने वाले हो। अगर आप %d यूज कर रहे हो, इट मीन्स कि आप एक इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करा रहे हो। अगर आप %f यूज कर रहे हो, इट मीन्स कि आप एक फ्लोट नंबर, कोई भी डेसिमल पॉइंट वाली डिजिट्स को आप क्या करवा रहे हो, प्रिंट करवा रहे हो। कैरेक्टर यूज करते हो तो आप कुछ इस तरीके की वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे होते हो। नाउ लेट्स मूव टू इनपुट फंक्शन। अब अगर हम आउटपुट करवा रहे हैं, अगर हमें कोई आउटपुट है जो कि हमको डिस्प्ले होकर दिख रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यूज़र अगर इनपुट डालना चाहे तो वो कैसे डालेगा। उसके लिए जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे होते हैं उसका नाम है scanf। scanf फंक्शन वी आर यूजिंग फॉर द इनपुट। scanf का फॉर्मेट सिंटैक्स कैसे होता है, लेट मी टेल यू। इसके सिंटैक्स को आप ऐसे लिखते हो scanf, then you write the format specifier in double quotes, format specifier, and then you close the double quotes, comma लगाते हो, and then you write the address of the variable where that particular value has been stored. Okay, so जो भी वैल्यू आप चाहते हो कि वो इस एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाए, वो वैल्यू आपको क्या करवानी होती है, एंटर करवानी होती है। नाउ लेट अस राइट आवर बेसिक प्रोग्राम एडिशन का। मैंने यहाँ पे लगाया है कमेंट्स, आप इस तरह कमेंट लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, सम ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स हम लेंगे, यूजर से इनपुट कराएंगे, हम दोनों नंबर्स का क्या करेंगे, सम करके दिखाएंगे। सो फर्स्ट थिंग दैट वी आर यूजिंग इन दिस इज हैश इंक्लूड stdio.h. This hash is known as the preprocessor directive बोलते हैं हम इसको। And this stdio.h is the header file जहाँ पे printf and scanf functions की definitions and declarations provided होते हैं। अगर आप इस फाइल को यूज़ नहीं करते हो तो अनफॉर्चुनेटली आप अपना सी का प्रोग्राम रन नहीं करवा पाओगे। देन सेकेंड थिंग जो हम लिख रहे होते हैं दैट इज मेन फंक्शन। आप अपने प्रोग्राम में कितने ही फंक्शंस क्यों ना यूज़ कर लो, जब तक आप मेन फंक्शन यूज़ नहीं करोगे आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा। सो अगर आपसे कोई पूछे कि एक प्रोग्राम में कितने फंक्शंस हो सकते हैं, तो आपका आंसर ये होगा कि फंक्शंस तो कितने भी हो सकते हैं, बट वन मिनिमम फंक्शन शुड ऑलवेज बी देयर एंड दैट इज द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक दो वेरिएबल बनाए, दो नहीं हम तीन वेरिएबल बनाएंगे, ए बी एंड सी। मैं बनाती हूँ प्रिंटफ से मैं क्या करूँगी, यूज़र से वैल्यू, मैं एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगी जिससे यूज़र को पता चलेगा कि उसे दो वैल्यूज़ को क्या करना है, एंटर करना है। एंटर टू नंबर्स। आप कोई भी अपनी मर्जी से मैसेज लगा सकते हो, ये मैंने मैसेज लिख दिया है। स्कैनफ में मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले हम लिखते हैं %d। अब आप चाहो तो a एंड d के लिए अलग अलग कर सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि एक साथ करना है तो आप वो एक साथ भी कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो। देन हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे मैंने c बनाया तो c = a+b कर दूंगी। अब हमारा जो कंपाइलर है वो जो वैल्यूज़ को असाइन करता है वो असाइन करता है राइट टू लेफ्ट, मतलब ए और बी की जो भी वैल्यूज़ यूज़र इनपुट करेगा पहले ही उन दोनों का एडिशन परफॉर्म होगा। उस एडिशन से जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यू चली जाती है सी के अंदर। अब हमें सिंपली एक काम करना है, दैट इज मुझे सी को प्रिंट कराना है इफ़ आई वांट दी एडिशन। तो मैं लिख सकती हूँ सम इज %d
क्योंकि हमारा जो सम है दैट वुड बी इन इंटीजर। क्यों? क्योंकि मैंने वैल्यूज़ किस में, इंटीजर में मैंने क्या करवाई है, इनपुट करवाई है। आप चाहो तो यहाँ पे कोई फ्लोट वैल्यू भी ले सकते हो, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। एंड मैं यहाँ लिख दूंगी सी, एंड लास्ट में हम अपने प्रोग्राम को एंड करेंगे विथ रिटर्न 0। यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, लेट मी जस्ट राइट द आउटपुट ऑल्सो। आउटपुट में सबसे पहले ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। ये टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है, ऊपर से नीचे मैसेज पढ़े जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले ये लाइन पढ़ ली, फिर ये लाइन पढ़ेगा, फिर ये वाली लाइन पढ़ेगा। सीधा ऊपर से नीचे कभी भी मूव नहीं करेगा, ना ही नीचे से ऊपर मूव करेगा। एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, ये आपका क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है। आउटपुट में सबसे पहले मुझे दिखेगा एंटर 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स। मैंने एंटर करा 2 एंड 4। ये इस लाइन को अपने आप ही एग्जीक्यूट कर देगा एंड ये फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। फिर मुझे सिंपली ये वाली लाइन प्रिंट होकर दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? सम इज 6। नाउ मेक श्योर कि आप जो भी यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सेम टू सेम स्टेटमेंट आप आउटपुट के अंदर लिख रहे हो, क्योंकि जो आप यहाँ पे लिखते हो सेम टू सेम एग्जीक्यूट होता है। जब आप कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप पे एग्जीक्यूट कर रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखते हो तो इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। कभी कभार बच्चे क्या करते हैं कि कॉलन लगा देते हैं प्रिंटफ के स्टेटमेंट के अंदर, बट जब वो आउटपुट में लिख रहे होते हैं तो वो कुछ इस तरीके का सिंबल बना देते हैं, हाइफन लगा देते हैं। सो ऐसी गलती आप मत करना, मार्क्स इसके कट जाते हैं। सो मैं इसलिए बता रही हूँ, ये गलतियाँ मत करना। नाउ लेट्स मूव टू द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन। हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल कैसे होता है, कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है? कंपाइलेशन होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कंपाइलेशन क्या होता है? व्हेन अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स अ मशीन कोड मतलब यहाँ पे आपका कोड है सी कोड, क्योंकि आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, इनटू मशीन कोड। मशीन कोड जो होता है वो होता है आपका 0 और 1 के अंदर। सबसे पहले क्या होता है, आप जो भी प्रोग्राम लिखते हो वो कन्वर्ट होता है 0 एंड 1 की फॉर्म में, एंड देन आपका जो कंपाइलर है वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। सो बेसिकली इट इज़ अ 2-स्टेप प्रोसेस। 2-स्टेप प्रोसेस होता है ये आपका। ओके, सो इसको हम एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई फाइल है hello.c के नाम से। ये क्या है? आपकी कोई फाइल। आपका जो सी कंपाइलर है इसे कंपाइल करेगा पहले। कंपाइल मतलब कि पूरा प्रोग्राम चेक होगा, पूरा कोड चेक होगा कि कहीं पे कोई एरर तो नहीं है। क्या करता है ये? इट चेक्स फॉर एरर चेक करता है। अगर एरर हुई तो ये क्या करेगा? फेल कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। आपको फिर उस एरर पे जाके पहले उस एरर को करेक्ट करना पड़ेगा, देन आपको अगेन कंपाइलर करना पड़ेगा। अगर ये हो जाता है पास, तो फिर ये आपकी फाइल को कन्वर्ट कर देगा a.exe में, अगर आप ये विंडोज़ पे कर रहे हो। अगर आप मैक या फिर अगर आप लिनक्स पे कर रहे हो तो ये कन्वर्ट कर देगा a.out पे, फॉर लिनक्स एंड मैक। तो इस तरीके से आपका कंपाइलेशन प्रोसेस काम कर रहा होता है। लेट्स डू अ बेसिक प्रोग्राम ऑफ कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ सर्कल। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, पेरीमीटर निकाल लिया, सर्कमफ्रेंस निकाल लिया। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं, वाइवा में भी पूछ लिया जाता है। सो मेक श्योर कि आप इनकी एक अच्छी सी प्रैक्टिस करके जा रहे हो। इनमें बेसिकली आपको अगर फॉर्मूलाज पता है तो आप कर लेंगे। प्रोग्राम टू कैलकुलेट दी सर्कल एरिया, आप चाहो तो सर्कमफ्रेंस भी कर सकते हो। इस प्रोग्राम को करने के बाद मैं आपको एक तो एडिशन वाले प्रोग्राम का दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड सम ऑफ 2 नंबर्स एंड टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, एंड मैं आपको रेक्टेंगल का भी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कैसे होता है मैं आपको करके दिखा दूँगी। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आउटपुट कैसा आएगा, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है, सब दिखेगा। सो लेट्स राइट। सबसे पहले हम क्या लिख रहे होते हैं? हेडर फाइल लिखते हैं, हैश include stdio.h।
इफ़ यू आर यूजिंग टर्बो सी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये एक और हेडर फाइल है जो कि आपको यूज़ करनी है, #include_conio.h। इसी के साथ साथ आपको यूज़ करना होता है getch। क्या करता है, बेसिकली जो आपकी आउटपुट स्क्रीन है उसे होल्ड करके रखता है ताकि आप अपना आउटपुट देख पाओ। एंड इसी के साथ आपको यूज़ करना पड़ता है CLR/SCR, दैट इज़ क्लियर स्क्रीन क्या करती है, जो आपका प्रीवियस आउटपुट था वो उसको स्क्रीन से हटा देती है, जो भी आपका नया आउटपुट है वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। एक बात का ध्यान रखना दैट इफ़ यू आर यूजिंग टर्बो सी तो ये 3 चीज़ें इंक्लूड करना मत भूलना। ये दो चीज़ें, ये दो फंक्शंस आपको इंक्लूड करने होते हैं इंट मेन के अंदर, एंड ये हेडर फाइल आपको ऊपर ही करनी होती है। इंट मेन, सेकेंड चीज़ हम लिखते हैं इंट मेन, एंड देन हम लिखते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे एक फ्लोट वैल्यू लेनी चाहिए। फ्लोट रेडियस ले लिया मैंने, देन मैंने करा प्रिंट है। नॉर्मली हम रेडियस को प्रिंट करवा लेंगे, एंटर करवा लेंगे यूज़र से, एंटर दी रेडियस। स्कैनएफ करेंगे, %f यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा बिकॉज यहाँ पे हमने फ्लोट यूज़ करा है। देन एड्रेस ऑफ रेडियस, देन हम नॉर्मली, अब यहाँ पे एरिया प्रिंट करवाने के 2 मेथड्स है। या तो आप पहले वाला मेथड यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने पहले फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला हो गया, या फिर कोई भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो आप उसको पहले ही अलग से लिख दो, या फिर आप स्टेटमेंट के साथ ही उसे कर सकते हो। मैं आपको दोनों मेथड करके दिखा देती हूँ। पहले मैं फर्स्ट मेथड कर रही हूँ, दैट एरिया इज %f, 3.14। मैंने फॉर्मूला को क्या करा, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि वो जब फॉर्मूला सॉल्व होगा तो उसकी वैल्यू मुझे %f में ही दिखेगी। मैं इंटू क्या कर रही हूँ, इंटू रेडियस। ये x नहीं है, ये जब आप उस पर लिखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, एंड रेडियस, एंड ये आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। लास्ट में हम लिखते हैं रिटर्न 0 एंड ये एंड। मैं फिर भी आपको इसका आउटपुट बता देती हूँ। सबसे पहले आप करोगे एंटर रेडियस, यूज़र ने फॉर एग्जाम्पल एंटर करा 2, एंड इसका जो भी आंसर आता है वो यहाँ पे आपको क्या करेगा, प्रिंट होके आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं 3 लिख देती हूँ यहाँ पे। अगर एंटर करा यूज़र ने 3 तो आपकी जो भी एक एरिया है वो आ रहा है 28.6000000। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने की, तो जब भी आप फ्लोट वैल्यू को प्रिंट कराते हो तो उसमें क्या होता है कि लास्ट में हमेशा 6 डिजिट प्रिंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर अभी आपका रेडियस कुछ और होता एंड उसका एरिया का आंसर आया होता 48.6555, अगर इतना भी आया होता तब भी ये पूरी 6 डिजिट्स को कंप्लीट करते हुए लास्ट में 2 0 और लगा देता। This is not the answer, this was just for the explanation. Let me just remove it. Now let's move to the practical application of these two programs. मैं उसी के साथ आपको rectangle का भी बता दूंगी. So let's go. Okay, so here I have already written the program in order to save the time. यहाँ पे मैंने ABC बनाए हैं int टाइप के। printf से मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया, enter the values। मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज़ को प्रिंट करवा लिया है scanf के थ्रू। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला क्या, एक सिंपल सा मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म कराने का स्टेटमेंट लिखा, दैट c = a + b। printf मैंने करवा दिया, दैट सम इज %d which is the format specifier, एंड देन मैंने यहाँ पे c की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया है। प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल होकर रन हो गया है। इफ़ यू वांट टू सी द कंपाइल ऑल्सो, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कंपाइल। यहाँ से आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ता है। उसके एडजेसेंट में एक ऑप्शन है रन, उसके बाद आपको रन करना होता है, एंड ये वाला ऑप्शन है कंपाइल एंड रन। यहाँ पे भी सबसे पहले कंपाइल होता है एंड देन फिर रन होता है। आपको लगता है कि दोनों साथ में हो गए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे मुझसे वैल्यूज़ पूछ रहा है, तो मैंने एंटर करा 4 और 5।
एंड मैंने फिर एंटर दबाया तो मुझे क्या मिलता है दैट सम इज 9। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोग्राम, द सर्कल प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने रेडियस बनाई है फ्लोट टाइप की। प्रिंटफ में मैंने वही सेम एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया दैट एंटर द रेडियस। रेडियस की जो वैल्यू है वो मैंने फ्लोट में प्रिंट कराई है %f में। मैंने यहाँ पे एरिया लिखा एंड देन मैंने यहाँ पे एरिया का पूरा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इफ यू कैन सी। ये तो हो गया एक तरीका कि मैंने यहाँ पे एरिया लिख दिया। मेरे पास दूसरा तरीका है कि मैं यहाँ पे एरिया लिखे बिना मैं नॉर्मली एरिया लिख दूँ एंड उससे फिर मैं करूँ, एंड वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। एक सेकेंड, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे मैं एरिया लिख देती हूँ एंड हम ऊपर एक और वेरिएबल बनाते हैं, एरिया बनाते हैं, उसको हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे हम एरिया इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस एंड मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, सेम वही चीज़ें आएंगी। पहले मुझे आपको दिखा देना चाहिए था, कोई बात नहीं, हम अभी देख लेंगे। ये मुझसे बोल रहा है यू हैव टू एंटर द रेडियस। मैंने रेडियस एंटर करी 5 एंड यहाँ पे मुझे एरिया दिखा रहा है 78.500000 टिल 6 प्लेसेस। ये मुझे क्या करता है, दिखाता है। अगर आप चाहो तो मैं लास्ट वाला जो था उससे भी एक बार करके आपको दिखा देती हूँ। यस, दिस वाज इट। तो मैं इससे भी सेम चीज़ करके दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पे रेडियस 5 ही एंटर करी है, यहाँ पे भी मुझे सेम रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सो इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि आप कैसे भी लिख सकते हो। मैंने आपके साथ दोनों मेथड शेयर कर दिए। नाउ लेट्स मूव टू द रेक्टेंगल एरिया। यहाँ पे मैंने इंट टाइप के लेंथ एंड ब्रेड्थ लिए। मैंने यहाँ पे ln b लिया, आप पूरा भी लिख सकते हो। एरिया को मैंने अगेन 0 से इनिशियलाइज करा है। प्रिंट एफ में मैंने स्टेटमेंट प्रिंट कराया दैट एंटर दी वैल्यूज ऑफ ln b। यहाँ पे मैंने इन दोनों की वैल्यूज लेने के लिए ये लिखा है, देन इनका एड्रेस। यहाँ पे मैंने एरिया लिखा है, देन प्रिंट एफ। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट प्रिंट करवाया एंड यहाँ पे मैंने एरिया को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं अपन। मुझसे 2 वैल्यूज पूछ रहे हैं, मैंने लिखा 5 एंड 4। यहाँ पे मुझे एरिया मिल गया है 20। नाउ योर होमवर्क इज कि आपको क्या करना है। लेट मी जस्ट राइट होमवर्क क्वेश्चन। यू हैव टू फाइंड the perimeter of square rectangle and you have to, question 1 है ये and question 2, find the area of triangle. If you are able to understand the previous 2 examples, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी आपका टाइम नहीं लेगा। 5 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं दिया है मैंने आपको। कमेंट बॉक्स में इन दोनों के आंसर प्लीज़ ज़रूर डालना ताकि मैं चेक कर सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट एंड हिट द बेल आइकन and like the video if you really think that I was able to make your concepts clear and share it with your friends. Stay happy, stay safe, and thanks for watching again, and thank you so much.